MBA चाय वाला, ये नाम सोचकर कई लोग ये सोचते हैं कि एक लड़का जिसने MBA किया है उसने जॉब छोड़कर चाय को ब्रांड बनाकर चाय का बिजनेस किया, पर ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि MBA चाय वाला का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबादी चाय वाला, यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे जो इस लड़के का नाम है। प्रफुल्ल ने चाय को ब्रांड बनाकर करीब 25 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे को एक लौता बंदा नहीं है जिसने लोकल चाय को ब्रांड बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम सुनने को मिल जाएंगे जिसने चाय या पानी पूरी को प्रीमियम फूड बनाकर बड़े लेवल पर बिजनेस करने की कोशिश की है, जैसे बीटेक पानी पूरी वाली, LLB चाय वाला, चाय सुट्टा बार, और इन सब की इंस्पिरेशन भी प्रफुल्ल बिल्लोरे ही हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने कई लोगों को इंस्पायर किया है। बैचलर्स को वो हमेशा ही करियर के टिप्स दिया करते थे, लेकिन दूसरों को करियर टिप्स देने वाले प्रफुल्ल की आज खुद ही करियर डाउन पर है। चाय को ब्रांड बनाकर इसे 25 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाने के बाद क्यों ये फेल हो गया? इनका नाम MBA चाय वाला कैसे पड़ा? क्यों इसके फ्रेंचाइज लेने वाले इनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं? और क्या फ्रेंचाइज ओनर्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे? जानेंगे ये सब, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो शुरू करते हैं MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लो की स्टोरी। प्रफुल्ल का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ है। BCom कंप्लीट करने के बाद प्रफुल्ल MBA करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 3 बार कैट का प्रीलिम्स एग्जाम भी दिया, लेकिन एक बार भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। 3 बार फेल होने के बाद फैमिली के प्रेशर में आकर इन्हें प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ा, लेकिन वो किसी प्राइवेट कॉलेज में MBA करना नहीं चाहते थे। वो टॉप कॉलेज से ही MBA करना चाहते थे। इसलिए बिना अपने फैमिली मेंबर को बताए उसने सिर्फ 12 दिन में ही कॉलेज छोड़ दिया और अपने पॉकेट मनी के लिए मैकडॉनल्ड्स में एज अ वेटर काम करने लगे, वो भी सिर्फ 37 रुपए पर आवर में। लेकिन इनकी काबिलियत की वजह से कुछ ही महीनों में इन्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। यहाँ काम करके सेलिंग और बिजनेस की बेसिक स्किल्स की नॉलेज हो गई और अब वो अपने खुद का बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकते थे। इसलिए वो कम बजट वाला बिजनेस करना चाहते थे जिसे वो अफोर्ड कर सके, और अगर बिजनेस नहीं चला तो भी उसे ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए उन्होंने चाय का बिजनेस को चुना जो कम बजट में ही हो जाता है, और इसके लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में अपना काम जारी रखा। सुबह 9 से 3 वो मैकडी में काम किया करते थे और शाम 6 से 12 वो चाय बेचा करते थे। उन्होंने अपने पहले चाय का ठेला IIM अहमदाबाद कॉलेज के सामने खोला, जहां से ये MBA करना चाहते थे, जिसका नाम इन्होंने शुरुआत में सिर्फ मिस्टर बिल्लोरे रखा था। प्रफुल्ल का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा था। वो अपने कस्टमर को अच्छे से पेश आता था और ज्यादातर इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करता था, जिससे लोग उससे बातें करने के लिए भी उसके यहाँ चाय पीने चले आते थे, और लोगों को अपनी MBA करने की इच्छा और स्टोरी भी सुनाया करता था, जिससे कुछ लोग उसे खुद ही MBA चाय वाला कहने लगे थे। अब उसने अपना शॉप का नाम मिस्टर बिल्लोरे चाय वाला में अहमदाबादी जोड़कर मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबादी चाय वाला रख दिया, जिसका शॉर्ट में नाम दिया MBA चाय वाला। अपनी काबिलियत, मेहनत और एक्सपीरियंस के बलबूते प्रफुल्ल ने चाय की टपरी से शुरू कर चाय को ब्रांड बनाया और इसे देश भर में ऑफलाइन और ऑनलाइन के जरिए 5 से 6 सालों में 25 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाया। लेकिन इतनी सक्सेस पाने के बाद MBA चाय वाला फेल कैसे हो गया, ये जानेंगे। पर आइए इसके पहले जानते हैं कि सक्सेस के साथ साथ इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिली। लोगों के बीच ये इसलिए पॉपुलर होना शुरू हो गया क्योंकि चाहे लोकल इवेंट्स हो या ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे सोशल इश्यूज हो या डिजास्टर हो, MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल हर जगह लोगों की हेल्प करने लगा। वो बैचलर्स को करियर टिप्स भी दिया करता था, जिसे लोग काफी पसंद करते थे। वायरल तो वो तब हो गया जब वैलेंटाइन डे के दिन सिंगल्स को फ्री में चाय दिया। वाह क्या सीन है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स के लिए, केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए भी कई प्रोग्राम्स चलाया, करीब 50 लोगों को रोजगार भी दिया। लेकिन आज वो खुद ही मुसीबत में घिर गया है। 4 अप्रैल 2023 को इंदौर के आशीष तिवारी ने प्रफुल्ल के खिलाफ FIR दर्ज करवाया और बताया कि MBA चाय वाला ने उसे धोखा दिया है। उसका कहना है कि MBA चाय वाले ने आशीष तिवारी से 10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस लिए हैं। प्रफुल्ल ने ये फीस ये कहकर लिया है कि हर दिन उसकी 10,000 रुपए की चाय बिक जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रफुल्ल ने 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों से फ्रेंचाइजी फीस ले रखी है। अब लोगों ने भी 30 से 40 लाख रुपए तक दे दिए, कई लोगों ने तो लोन लेकर पैसे दिए थे। लेकिन जब फ्रेंचाइजी फीस देने के बाद MBA चाय वाले की सेलिंग उतनी नहीं हो पाई जितनी उसने सबको बता रखी थी, तब एक एक करके सब ने प्रफुल्ल के खिलाफ FIR दर्ज करवाना शुरू कर दिया और आज उसके खिलाफ करीब 28 केस दर्ज हो गए हैं।
इनमें से एक फ्रेंचाइज ओनर है तन्मय चोकसी, जिन्होंने 40 लाख इसमें इन्वेस्ट किए और आज उनकी दुकान बंद पड़ी है। फ्रेंचाइज ओनर का कहना है कि प्रफुल्ल ने उनसे फ्रेंचाइज कॉस्ट और चाय बनाने का कच्चे सामानों के लिए पैसे लिए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि इन लोगों ने चाय की दुकान के लिए इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी फीस क्यों दे दी, ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इतनी जल्दी इतनी पॉपुलैरिटी और सक्सेस पाने के बाद आखिर एमबीए चाय वाला डूब कैसे गया। एमबीए चाय वाले के डूबने के कई रीजन है, जैसे उसकी लोकेशन। एमबीए चाय वाले ने अपनी दुकान वहां खोल रखा था जहां लोग चाय के लिए 10 से 15 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहेंगे, और प्रफुल्ल की चाय की कीमत 70 रुपए की थी। अगर वो रईस इलाके में अपनी दुकान खोलते तो शायद लोग एक कप चाय के लिए 70 रुपए दे भी देते, क्योंकि वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जहां हर गली और चौराहे में 10 से 15 रुपए में चाय मिल जाती है, वहां लोग 70 रुपए भला क्यों देंगे। प्रफुल्ल इस कंपटीशन को समझ नहीं पाए। सेकंड रीजन है प्रोडक्शन का चुनाव। चाय एक ऐसी चीज है जिसे भारत के लगभग हर घर में लोग पीते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 2-3 बार। ऐसे में चाय को एक बड़ा ब्रांड बनाना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि चाय को लोग शौक से नहीं पीते हैं, बल्कि ये उनकी हैबिट होती है। अगर चाय की जगह वो किसी खास तरह की मिठाई रख लेते या ऐसी कोई चीज रखते जो लोग घर में आसानी से नहीं बना सकते हैं, तो लोग इसे खाने के लिए शौक से प्रफुल्ल की दुकान में जाते। अब जानते हैं कि फ्रेंचाइजी ओनर ने इतने पैसे एमबीए चाय वाले को क्यों दे दी। असल में प्रफुल्ल अपनी चाय की क्वालिटी से ज्यादा अपनी बातें और कम्युनिकेशन स्किल्स क्वालिटी की वजह से फेमस था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोग सिर्फ बातें करने के लिए भी इसके यहाँ चाय पीने आ जाया करते थे। प्रफुल्ल उन लोगों को करियर टिप्स देने के बहाने 2 रास्ते बताया करता था, या तो उनकी तरह कड़ी मेहनत करो, ग्राउंड लेवल से शुरू करो, या फिर उनकी फ्रेंचाइजी खरीद कर शॉर्टकट रास्ते से सफलता पाओ। अब लोगों को ग्राउंड लेवल से काम शुरू करने में थोड़ा मेहनत और झंझट लगता है, तो लोगों ने उसका बताया शॉर्टकट रास्ता अपना लिया, और जिसके पास पैसे नहीं थे उन लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लोन लेकर एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी खरीद ली। लेकिन फ्रेंचाइज खरीदने के बाद उन लोगों ने देखा कि एक दिन में कम से कम 8,000 से कम की बिक्री पर उन्हें प्रॉफिट नहीं होने वाली, और ऐसा हुआ भी। लोगों को प्रफुल्ल की बातें सुनना तो पसंद था, लेकिन चाय के लिए इतने पैसे देना पसंद नहीं था। और कुछ समय बाद फ्रेंचाइज ओनर्स को ये समझ आया कि उन लोगों ने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है, और एमबीए चाय वाले की फेलियर की वजह से उनको भी फेलियर मिला और उनका पैसा डूब गया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया है, क्या केस लड़ने के बाद प्रफुल्ल को उनके पैसे वापस करने होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल और फ्रेंचाइज ओनर के बीच एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि बिजनेस ना चलने पर प्रफुल्ल उन्हें उनके पैसे वापस करेंगे। लोग प्रफुल्ल की बातों पर भरोसा करते थे, तो हो सकता है कि प्रफुल्ल ने उन्हें पैसे वापस करने का प्रॉमिस किया हो, लेकिन ये रिटन फॉर्म में ना होने की वजह से कोर्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। तो प्रफुल्ल भैया तो यहाँ पूरी तरह से सेफ है, लेकिन उनके फ्रेंचाइज लेने वालों के पैसे सेफ नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में शॉर्टकट रास्ता अपनाने का नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंचाइज लेने नहीं चाहिए, लेकिन चाय जैसे कम बजट में होने वाली बिजनेस में 30 से 40 लाख रुपए देकर फ्रेंचाइज लेना कहाँ की समझदारी है। प्रफुल्ल ने शुरुआत में चाय की दुकान इसलिए खोली थी क्योंकि ये कम बजट में हो जाता है, फिर इसके लिए फ्रेंचाइज खरीदने के लिए इतनी ज्यादा बजट लगाने की क्या जरूरत है। यहाँ फ्रेंचाइज ओनर को एक और चीज समझना चाहिए कि सिर्फ किसी कंपनी के फ्रेंचाइज खरीद लेने से उन्हें सक्सेस नहीं मिल जाती, बल्कि उन शॉप को अच्छे से चलाना भी पड़ता है। प्रफुल्ल अपने बातों से कस्टमर को अट्रैक्ट करता था, लेकिन उसके बाकी के फ्रेंचाइज ओनर अपने दुकान में प्रफुल्ल की तरह इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाए, और जब अच्छी बातें नहीं होंगी तो लोग चाय तो कहीं भी पी लेंगे। यहाँ फ्रेंचाइज बेचने वाला या खरीदने वाला कौन गलत है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इमोशन में आकर कस्टमर बनना तो चलेगा, लेकिन इमोशंस में आकर किसी कंपनी का फ्रेंचाइज ओनर बनना बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।